आधी रात मुंबई की सड़कों में अचानक इकट्ठा हो गए लाखों मुसलमान। प्रदर्शन या फिर कुछ और, मुंबई में आखिर क्या करने वाले थे एआईएमआईएम के नेता? हमारी आत्मा आहत नहीं होती, हमारी भावना आहत नहीं। कोई सीता माता पर अभद्र टिप्पणी करे, राम भगवान को गाली दे, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोले, हमारी भावना आहत नहीं होती। हम ये सब सुनने के आदी हो चुके हैं, आदत पड़ गई है। परंतु अगर किसी विशेष मजहब के खिलाफ थोड़ी टिप्पणी कर दिया जाए तो मजहब खतरे में पड़ जाता है। हमारे धर्म पर घात होगा तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करूंगा। जय श्याम, राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आलोक मिश्रा यानी कि मैं आप सबकी सेवा में फिर से उपस्थित हुआ हूं और विषय हमारा ये है कि क्या विशेष मजहब को विशेष दर्जा मिलना चाहिए या फिर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। मैं पहले ही बता देता हूं, मैं किसी मजहब विशेष या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ या किसी के समर्थन में कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं जो बोलूंगा 100% फैक्ट, सच पर बात करूंगा और जो आपकी आवाज होगी, जो इस देश में रहने वाले प्रत्येक भारतवासी की आवाज होगी, वो हमारी आवाज होगी। मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं और ना ही करूंगा, परंतु जो हमारे धर्म में सिखाया गया है, अहिंसा परमो धर्मस्य, धर्म हिंसा तथोच, इसके मार्ग पर चलने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अर्थात अहिंसा हमारा सर्वप्रथम धर्म है। परंतु अगर हमारे धर्म पर घात होगा तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व की बात करूंगा। हाँ, अगर हमें कोई नहीं छेड़ेगा तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे। अब मुद्दा क्या है? लाखों की मजहबी भीड़ मुंबई के लिए प्रस्थान करती है, कूच करती है। उस मुंबई में जहां पर एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को हुंकार मात्र से दुबई तक लांडवे का पसीना निकल जाता था। लाहौर में बैठे कुछ लोगों का पैंट गीला हो जाता था। उस मुंबई के लिए मजहबी भीड़ कूच करती है। मुद्दा यह था कि एक हिंदू ऋषि, धर्मगुरु, साधु, जो बोल सकते हैं अपनी अपनी भाषा में, रामगिरी महाराज जी ने एक टिप्पणी किया था। हालांकि मैं उनकी टिप्पणी का पूरा समर्थन करता हूं, आप लोग ने भी सुना रहेगा। अब इससे किसी की भावनाएं आहत हो जाती हैं। हालांकि हमारी भावना तो कभी आहत होती नहीं। चाहे कोई बोले कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, दिखा देंगे, हमारी भावना इससे नहीं आहत होती। चाहे कोई ये बोले 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, लेकिन हमारी आत्मा आहत नहीं होती, हमारी भावना आहत नहीं। कोई सीता माता पर अभद्र टिप्पणी करे, राम भगवान को गाली दे, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोले, हमारी भावना आहत नहीं होती। हम ये सब सुनने के आदी हो चुके हैं, आदत पड़ गई है। परंतु अगर किसी विशेष मजहब के खिलाफ थोड़ी टिप्पणी कर दिया जाए तो मजहब खतरे में पड़ जाता है। छोटी सी छोटी बात पर मजहब खतरे में पड़ जाता है। अब समझ में नहीं आता मजहब है या कुछ और है, जब देखो तब। खैर, आप लोग समझदार हैं, क्या कहना चाहता हूं आप लोग समझ गए। कमेंट कर देना, हम पढ़े। अब होता क्या है, मुंबई में अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ भीड़ इधर आती है और उस भीड़ का क्या उपदेश है, क्या रीजन है, मैं अगर अपने शब्दों में बोलूंगा ना तो एक नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा मेरे खिलाफ। आधी रात मुंबई की सड़कों में अचानक इकट्ठा हो गए लाखों मुसलमान। प्रदर्शन या फिर कुछ और, मुंबई में आखिर क्या करने वाले थे एआईएमआईएम के नेता? भाजपा ने लगा दिए गंभीर आरोप, कांग्रेस को भी जमकर सुनाया।
महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गठबंधन ने सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा शुरू कर दी है। लेकिन आज से एक दिन पहले आधी रात में मुंबई की सड़कों में लाखों मुसलमान उतर आए। आम जनता ही नहीं, पुलिस को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन लाखों लोग सड़क पर उतरे क्यों? क्या है इसके पीछे का कारण? चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल मामला यह है कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर रामगिरी महाराज ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र का माहौल गर्मा गया था। कुछ मुस्लिम संगठनों ने बाबा के खिलाफ प्रदर्शन किया था और उन पर कार्रवाई की मांग की थी। जब मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया तो इसके उल्टा यानी कहें उनके सपोर्ट में बीजेपी के नेताओं ने एक मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में नीतीश राणा शामिल हुए, जो बीजेपी के नेता हैं। इस दौरान राणे ने मुसलमानों को खुली धमकी दे डाली और इसके बाद तो एआईएमआईएम के नेताओं ने तिरंगा रैली निकालने का ऐलान कर दिया। छत्रपति संभाजी नगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, वासिर पठान जैसे नेताओं की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गई। इस रैली में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इस वजह से मुंबई के कई इलाकों में जाम की हालत देखने को मिली। आपको बता दूं कि 11 सितंबर को ही एमआई नेता इम्तियाज ने 23 सितंबर को चलो मुंबई अभियान का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब दोनों ही रैली एक साथ हो जाने की वजह से काफी कुछ बड़ा देखने को मिला। आपको बता दें कि एआईएम नेता इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित बयानबाजी करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी नेता नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा हिंदू संत रामगिरी महाराज के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। चलिए आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं इम्तियाज जलील। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो जिला है वहां पर आया हूँ। मुझसे कहा गया था कि नहीं आ सकते हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तादाद के साथ आया हूँ। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा का क्या रुख है, चलिए जानते हैं किरीट सोमैया से। किरीट सोमैया भाजपा के नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस और एआईएम पर जमकर निशाना साधा है। समाज में आग लगाने, उनको उकसाने का षड्यंत्र अभी सामने आया है। एक परिवार होने के नाते आप लोग को जो साथ हमें देना चाहिए, उम्मीद नहीं लग रहा है। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? धर्म कार्य में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे? हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ हैं? हम प्रत्येक से कॉल करके तो नहीं पूछ पाऊंगा। हमें पता तब चलेगा ना जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे अपना नाम और ये समर्थन व्यक्त करेंगे हम आपके साथ हैं। हमें तब पता चलेगा ना जब एक हिंदू पूरे दिन में, अधिक नहीं, कम से कम एक हिंदू को इस चैनल से जोड़ सके। इतना तो कर ही सकते हो यार धर्म के लिए, हमारे लिए, अपने परिवार के लिए। दिन भर में एक हिंदू को नहीं जोड़ सकते, सिर्फ एक हिंदू। दिन भर में आपको एक हिंदू को जोड़ना है इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक दिखाना है। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, सिर्फ एक आदमी। और वो कार्य करने के बाद कमेंट में आपको लिखना है आज हमने इस चैनल पर एक व्यक्ति को जोड़ा है और पूरा वीडियो दिखाया है। इतना कर सकते हैं तो हमें पता चलेगा ना कि आप हमारे साथ। हम हर किसी से नहीं पूछ सकते ना। बात को समझने की कोशिश करिए। विधर्मियों ने अपनी ताकत दिखा दिया। आपका पुराना चैनल सस्पेंड करवा के रिपोर्ट पर रिपोर्ट डाले गए क्योंकि हम उनके खिलाफ बोलते थे। अब आपकी बारी है, आप अपना ताकत दिखाओ, इस चैनल को उससे डबल गति से आगे बढ़ा कर देखते हैं उनमें ज्यादा ताकत है आप में। उन्होंने तो अपना ताकत दिखाया, अब आप दिखाइए, हमारा साथ दीजिए। जय श्री राम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।